नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। अल्पसंख्यक आवास कोटा प्रधानमंत्री के कार्यक्रम पर आधारित, बोले मुख्यमंत्री सिद्धरामैया। फर्जी खबरों पर सख्ती की तैयारी में सिद्धरामैया सरकार, तैयार किया मसौदा, 7 साल की सजा का प्रावधान। हुबली हवाई अड्डे ने 12 करोड़ रुपए की बिजली निर्यात की, ऐसा करने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया। जी जनार्दन रेड्डी के लिए खुशखबरी, स्पीकर यूटी खादर ने दिया विधायक बने रहने का आदेश। दुनिया भर में आज मनाया जा रहा है 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। प्रधानमंत्री मोदी सहित कई नेताओं ने देशवासियों को योग दिवस की दी शुभकामनाएं। बिहार में चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश का बड़ा फैसला, मासिक पेंशन बढ़ाकर की गई 1100 रुपए। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने शुक्रवार को राज्य की आवास परियोजनाओं में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण 10% से बढ़ाकर 15% करने के अपनी सरकार के फैसले का बचाव किया। सिद्धरामैया विपक्षी भाजपा को जवाब दे रहे थे, जिसने इस फैसले की आलोचना की और इसे अल्पसंख्यक तुष्टीकरण बताया। सिद्धरामैया ने कहा कि यह प्रधानमंत्री के अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 15 सूत्री कार्यक्रम 2019 पर आधारित है, जो सभी केंद्रीय और राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को स्पष्ट रूप से निर्देश देता है कि जहां भी संभव हो अल्पसंख्यकों के लिए भौतिक और वित्तीय लक्ष्यों का 15% निर्धारित करें। अगर यह संवैधानिक या तुष्टीकरण था तो केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से इसका पालन करने के लिए क्यों कहा? इसे प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी केंद्रीय योजनाओं के तहत क्यों लागू किया जा रहा है? सिद्धरामैया ने बताया कि हमारा फैसला पूरे राज्य में कोटे में एक मुश्त वृद्धि नहीं करता है या केवल एक विशिष्ट कार्यान्वयन चुनौती को संबोधित करता है। कई पंचायतों में जहां अल्पसंख्यक आबादी 10% से कम है, अनिवार्य 10% का उपयोग नहीं किया जा सका। आवंटित लक्ष्यों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के और चूक से बचने के लिए हमने ऐसी पंचायतों से अंतर को अधिक अल्पसंख्यक आबादी वाली पंचायतों को पुनः आवंटित करने की अनुमति दी है, जो 15% की सीमा के अधीन है। उन्होंने आगे बताया कि इससे 34,000 भूमिहीन अल्पसंख्यक परिवार लाभान्वित होंगे। सिद्धरामैया ने कहा कि हम भाजपा द्वारा फैलाई जा रही नफरत और विभाजन की राजनीति को स्वीकार करते हैं। सोशल मीडिया पर फर्जी और गलत खबरों पर अंकुश लगाने के लिए कर्नाटक सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत सरकार ने सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों और गलत जानकारी को रोकने के लिए एक सख्त कानून का मसौदा तैयार किया है। इस नए प्रस्तावित कानून का नाम है कर्नाटक मिस इन्फॉर्मेशन एंड फेक न्यूज प्रतिबंध विधेयक 2025। इसे जल्द ही कैबिनेट की अगली बैठक में पेश किया जाएगा। मामले में सरकार का कहना है कि भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। वर्तमान में 27% और सोशल मीडिया बहुत ताकतवर माध्यम बन चुका है। ऐसे में किसी भी झूठी खबर से देश में बड़ा बवाल मच सकता है। इसीलिए लोगों को बिना सच्चाई जाने कोई भी मैसेज आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। वहीं इस कानून को लाने के पीछे के उद्देश्य की बात करें तो मामले में सिद्धरामैया सरकार का कहना है कि सोशल मीडिया पर तेजी से फैलती झूठी और भ्रामक खबरें समाज की शांति, स्वास्थ्य, सुरक्षा और निष्पक्ष चुनाव में बाधा डालती है। इसी को रोकने के लिए यह सख्त कदम उठाया जा रहा है। अधिकारी ने बताया कि हुबली हवाई अड्डे ने अपने सौर ऊर्जा संयंत्र के माध्यम से पिछले 2 वर्षों में 2.4 करोड़ यूनिट बिजली का उत्पादन किया और राज्य के अन्य हवाई अड्डों को 12.32 करोड़ रुपए मूल्य की बिजली का निर्यात किया, जिससे ऐसा करने वाला भारत में एआई द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा बन गया। ऊर्जा आत्मनिर्भरता की मिसाल कायम करते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र सालाना 1.2 करोड़ यूनिट से ज्यादा स्वच्छ बिजली पैदा करने में सक्षम है। अधिकारियों के अनुसार इससे कार्बन उत्सर्जन में 2.15 लाख टन की अनुमानित कमी आएगी। 8 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र 38 एकड़ में फैला हुआ है और इसे सतत हरित हवाई अड्डा मिशन SUGM योजना के तहत 33.26 करोड़ रुपए की लागत से हवाई अड्डे के परिसर में स्थापित किया गया है। संयंत्र दिसंबर 2022 में चालू हो जाएगा। कर्नाटक के आवास मंत्री BZ जमीर अहमद खान ने वरिष्ठ कांग्रेस सांसद BR पाटिल के इस दावे के बाद आंतरिक जांच का आदेश दिया है कि सार्वजनिक आवास इकाइयों के आवंटन में रिश्वतखोरी हुई है। यह भ्रष्टाचार का एक नया आरोप है, जिसने 2 साल पुरानी कांग्रेस सरकार को हिलाकर रख दिया है। पाटिल ने अपनी ही पार्टी की सरकार पर यह आरोप जमीर के निजी सचिव सरफराज खान के साथ वायरल फोन पर बातचीत में लगाया। अलंद विधायक कहते हैं, सुने जा सकते हैं, अगर मैंने अपना मुंह खोला तो सरकार हिल जाएगी। पाटिल ने दावा किया है कि राजीव गांधी आवास निगम ने रिश्वत लेने के बाद ही सैकड़ों मकान आवंटित किए। जमीर के कार्यालय ने कहा कि मंत्री ने पाटिल के आरोपों के आधार पर आंतरिक जांच के आदेश दिए हैं। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात
और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। ओबलापुरम खनन मामले में सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा 7 साल की सजा सुनाए गए पूर्व मंत्री गली जनार्दन रेड्डी को विधायक के रूप में बहाल कर दिया गया है। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने जनार्दन रेड्डी को जेल की सजा सुनाए जाने के सीबीआई विशेष अदालत के फैसले पर रोक लगा दी है। विधानसभा अध्यक्ष यूटी खादर ने जनार्दन रेड्डी को विधायक के रूप में निलंबित करने का आदेश वापस ले लिया है। ओबलपुरम माइनिंग कंपनी ओएमसी के अवैध खनन मामले में विशेष सीबीआई अदालत ने गंगावती विधायक गली जनार्दन रेड्डी को 7 साल की सजा सुनाई थी। नियमों के मुताबिक 7 साल की सजा के बाद रेड्डी की विधायक सीट रद्द कर दी गई थी। अब गली जनार्दन रेड्डी विधायक बने हुए हैं। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने सीबीआई अदालत द्वारा रेड्डी को दिए गए दोष सिद्धि आदेश पर रोक लगा दी है। इस संदर्भ में विधानसभा अध्यक्ष यूटी खादर ने विधायक की सीट रद्द करने का आदेश वापस ले लिया है। अध्यक्ष कार्यालय ने आदेश दिया है कि गली जनार्दन रेड्डी विधायक बने रहेंगे। दुनिया भर में आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। पीएम मोदी सहित कई नेताओं ने देशवासियों को योग दिवस की शुभकामनाएं दी और योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के राष्ट्रीय समारोह योगांत्र 2025 में भाग लिया। विशाखापट्टनम में आयोजित किए गए इस विशेष कार्यक्रम में उनके साथ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी मौजूद रहे। विशाखापट्टनम में लाखों लोगों ने पीएम मोदी के साथ योगा किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आग्रह किया कि वे इस योग दिवस को मानवता के लिए योग 2.0 के शुरुआत के रूप में मनाएं, जहां आंतरिक शांति वैश्विक नीति बन जाएगी। पूरे भारत में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। पूरब से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर कोई इस भारतीय पद्धति से स्वास्थ्य लाभ का संदेश दे रहा है। बुजुर्ग हो या युवा, बच्चे हो या महिलाएं, हर कोई इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। भारतीय सेना भी पूरे जोशो खरोश के साथ इस अभियान का हिस्सा बनी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी जम्मू कश्मीर के उधमपुर में योग दिवस समारोह में शामिल हुए और सैनिकों के बीच युद्ध की तत्परता और तनाव प्रबंधन बढ़ाने में योग के महत्व पर प्रकाश डाला। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवा महिलाओं को दी जाने वाली मासिक पेंशन बढ़ाने का ऐलान किया है। बिहार सीएम ने शनिवार को मासिक पेंशन 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए करने की घोषणा की है। यह फैसला जुलाई से लागू हो जाएगा। इस फैसले से राज्य की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 1,09,69,255 लाभार्थी को लाभ मिलेगा। मासिक पेंशन बढ़ाने की घोषणा करते हुए राज्य के सीएम ने कहा, मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत अब सभी बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवा महिला को हर महीने 400 रुपए की जगह 1,100 रुपए पेंशन मिलेगी। जुलाई महीने से सभी लाभार्थियों को बढ़ी हुई दर पर पेंशन मिलेगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि यह राशि महीने की 10 तारीख को सभी लाभार्थियों के खाते में भेज दी जाए। 1,09,69,255 लाभार्थी को लाभ मिलेगा। आज 21 जून को अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस अंधविश्वास में तरह तरह के कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। वहीं राजधानी दिल्ली में योग दिवस के खास अवसर को लेकर एक नई पहल की गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में यमुना किनारे योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम लाइन ने इस इवेंट में खुद हिस्सा लिया और दिल्ली वालों को यमुना की सफाई का संकल्प दिलाया। अब फिलहाल देखो छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24.
विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फ़ोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। भारत सरकार के ऑपरेशन सिंधु के तहत 290 भारतीय नागरिक को शुक्रवार रात ईरान से सुरक्षित भारत लाए गए। शनिवार तड़के करीब 3:30 पर एक अन्य विमान 56 भारतीयों को लेकर जेद्दा से दिल्ली पहुंचा। ये सभी जायरीन थे। अपने वतन सुरक्षित लौटने से ये लोग और उनके परिवार बहुत खुश है। भारत लौटे एक शख्स ने बताया कि वह कश्मीर से है। ईरान में मिसाइल हमलों की वजह से पिछले 10 दिन से वह सो नहीं सका। उसकी बिल्डिंग के पास ही इजरायली मिसाइल गिरी थी। हमलों में इंडियन स्टूडेंट भी जख्मी हुए थे। हालांकि अब उनके हालात ठीक है, वो भी हमारे साथ आ रहे हैं। ईरान से निकाले जाने पर उन्होंने तहे दिल से भारत सरकार का शुक्रिया अदा किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 पर दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र ने कहा कि मुझे लगता है कि इसकी शुरुआत पीएम मोदी ने की थी और विदेशों के कई लोग इसका पेटेंट कराना चाहते थे, लेकिन उन्होंने इसकी अनुमति नहीं दी। हमारी सभ्यता प्राचीन है और यह परंपरा इतने लंबे समय से चली आ रही है। यह अच्छा है और योग कई बीमारियों का इलाज है। कई लोग मुझे बूढ़ा कहते हैं, लेकिन मैं अब भी जवान हूँ। मेरे ख्याल से मोदी जी ने शुरू किया है और इससे पहले हमारे रामदेव जी भी ने शुरू करवाया और कई लोग बाहर के मुल्क के लोग इसे पेटेंट करना चाहते थे, जो होने नहीं दिया। ये हमारी सभ्यता, हमारी तहजीब पुराना चला आ रहा है सदियों से और ये जरूरी है। इसी में क्या कुछ कई बीमारियां भी दूर हो सकती हैं। आपको सांस की तकलीफ है, हेल्थ इज वेल्थ, वो तो है ही, लेकिन ये जो मैंने वो कहा था कि मौका दिया मुकद्दर ने, दिल दिमाग एक हुए, नेकी भी साथ हुई, मेहनत और मशक्कत के मंजिलें तय होती गईं और हम सुरखरू हुए। और मुझे तो दिलीप साहब के गाने बहुत पसंद थे, तो मैंने तो आज मुझे नहीं मालूम था, मैंने कल पर से इंस्टाग्राम पर डाल दिया गाना जी, दिल मुझे कहीं ऐसी लोगों को पसंद आ रहा है, पसंद आए ना आए, मैं तो अपना काम करता रहूंगा। कई लोग बोलते हैं अरे वो बूढ़ा है, बूढ़ा हुआ, अरे बूढ़ा नहीं हुआ, जवान हो। अच्छा, बचपन से ख्वाब देखता हूँ। उसमें था कि मैं एक नौकरी करता, साइकिल पे आता जाता, फिल्मी पोस्टर्स में अपनी झलक देखता, रातों को जागता, अनहोने ख्वाब देखता, सुबह उठकर आईने से पूछता मैं दिलीप कुमार बन सकता हूँ क्या। तो ये ड्रीम्स है मेरे, मतलब हर किसी को। देखिए, जरूरी नहीं होता कि आपको लखपति करोड़पति। मैंने तो उससे मांगी थी कि फिएट एक फ्लैट, फिएट गाड़ी और फ्लैट, बाकी काम कैमरा नहीं छोड़ूं, मतलब ऊपर वाला कहता नहीं ये भी ले, ये भी ले। सब कुछ पाकर भी हासिले जिंदगी कुछ भी रहे। जिंदगी हाथ में क्या है, आपके पास है जो आप तय कर रहे हैं। सब कुछ पाकर भी हासिले जिंदगी कुछ भी नहीं। बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर ने न्यूयॉर्क में बिग एप्पल के टाइम्स स्क्वायर में योग दिवस में भारत का प्रतिनिधित्व किया और टाइम्स स्क्वायर में लोगों के साथ योग करते हुए दिखाई दिए। इस अवसर पर अनुपम खेर ने कहा कि नमस्ते, इस दुनिया की सबसे प्रसिद्ध जगह पर योग करते देखना बहुत अच्छा लगता है। मैं बचपन से अपने दादाजी को योग करते हुए देखता आया हूँ। योगा सिर्फ हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, बल्कि हमारे मन के लिए भी बहुत फायदेमंद है। यह एक शानदार पहल थी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। अल्पसंख्यक आवास कोटा प्रधानमंत्री के कार्यक्रम पर आधारित, बोले मुख्यमंत्री सिद्धरामैया। फर्जी खबरों पर सख्ती की तैयारी में सिद्धरामैया सरकार, तैयार किया मसौदा, 7 साल की सजा का प्रावधान। हुबली हवाई अड्डे ने 12 करोड़ रुपए की बिजली निर्यात की, ऐसा करने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया। जी जनार्दन रेड्डी के लिए खुशखबरी, स्पीकर यूटी खादर ने दिया विधायक बने रहने का आदेश। दुनिया भर में आज मनाया जा रहा है 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। प्रधानमंत्री मोदी सहित कई नेताओं ने देशवासियों को योग दिवस की दी शुभकामनाएं। बिहार में चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश का बड़ा फैसला, मासिक पेंशन बढ़ाकर की गई 1100 रुपए।
देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।